अभी हम कंटिन्यू जानना चाह रहे थे, हमारे साथ दिनेश कुमार जैन साहब जी। नए आगंतुक आए हैं। स्वागत है दिनेश साहब, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, नमस्कार। नमस्कार। जो आ, बात नहीं कर रहे हैं वो अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दें तो सिस्टम में बेहतर रहेगा। जो बात कर रहे हैं उसके लिए प्लीज। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद साहब, जय हिंद। हमारे अध्यक्ष महोदय हैं बीके सर, और जैन साहब प्लीज अध्यक्ष महोदय को सुने। जी जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय का सुन रहा हूँ, सुन के जरूर मनन करूंगा। हमारे महेश कुमार चौधरी साहब से हमारी बहुत लंबी बात हुई। वो सर। वार्ता कल तक जो है क्राइम फ्री भारत पर रिलीज़ हो जाएगी। आप सभी लोग उसे ज़रूर ध्यान से सुनें। जी। वो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को जगाने के काम आएगी। इसके बाद एक राधे श्याम पासी जी हैं जो कि आप पार्टी से संबंधित है, उनसे भी लंबी चर्चा हुई। ये दोनों चर्चाएं मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस चर्चा की निचोड़ में मैं केवल एक ही बात आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हमें यदि हम जाग गए तो आप जंग जीत चुके हो, क्योंकि आप चौथे दिन के पड़ाव पर बैठे हुए हैं और आपकी जो यात्रा है वो जगाने वाली होना चाहिए, आगे बढ़ाने वाली होना चाहिए। और हमें कम से कम 10 लोगों को जोड़ने का जो संकल्प है वो ज़रूर पहले 2 दिन में पूरा करना चाहिए। ये 2 दिन का जो बाध्यता है ये बहुत महत्वपूर्ण बाध्यता है, और जिन लोगों को हम जोड़ें उनको फॉलो अप करके हम ये जोड़ने का काम करेंगे तो ये 21 लक्ष्यों वाला व्रत, यदि हम अपराध मुक्त भारत मिशन को अपराध मुक्त भारत मिशन कहने की बजाय यदि अपराध मुक्त भारत व्रत कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जो भी अपराध मुक्त भारत व्रत को करेगा उसे 21 लक्ष्यों की जो है प्राप्ति 200% होने वाली है। आपके गुलामों के जो नियम हमारे विद्वान राजनेताओं ने, स्वार्थी और खुदगर्ज राजनेताओं ने हमारे ऊपर थोप के रखे हैं, वो सब विलोपित हो जाएंगे। उनमें आमूल चूल परिवर्तन करके जो डेमोक्रेसी के अनुरूप होना चाहिए वो कार्रवाइयाँ की जाएंगी। और जो व्यवस्था, लाटसाबी व्यवस्था अंग्रेज़ों ने अपना साम्राज्य चलाने के लिए बनाई थी, यह भी दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे राजनेताओं ने उसे हमारे ऊपर आज थोप के रखा हुआ है। हमारी शिक्षा व्यवस्था जो लॉर्ड मैकाले की सोच का हिस्सा है, जिसमें चिंतन और सोच ही यही था कि आपके शिक्षा को तोड़ दिया जाए और जिस व्यवस्था के तहत लॉर्ड मैकाले को खुद 3 साल भ्रमण के बाद एक भी भिखारी नहीं मिला, एक भी जो है गरीब व्यक्ति नहीं मिला, गरीब व्यक्ति नहीं मिला, इन लोगों ने क्या ऐसी लुटाई की कि भारतवर्ष के लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ा। लाखों की संख्या में लोग भुखमरी से मर गए। इस एजुकेशन सिस्टम ने बाबुओं को पैदा किया जो शरीर से भारतीय थे, सोच चिंतन और उसके हिसाब से वो अंग्रेज थे। कितनी विडंबना की बात है कि अब हनुमान कॉन्वेंट स्कूल होता है, सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल होता है। मतलब ये हम निर्लजता की हद तक बढ़ जा रहे हैं। अभी मेरा ध्यान आकर्षित कराया गया था, एक अहमदाबाद में गुरुकुल है जहाँ हिंदी बोलना वर्जित है। हमें यदि
प्रगति करना है तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलना होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देते हुए भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना होगा। 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत होगा और इसमें इतनी ज़्यादा रेवेन्यू फ्लो होगी कि जो भारत सरकार आज टैक्सेस से और बाकी स्रोत से जितना धन कमा पा रही है उससे 10 गुना, कंजर्वेटिव एस्टीमेट से 10 गुना ज़्यादा पैसा होगा। और पेपरलेस करेंसी होने से और 2% ट्रांजैक्शन फीस से जो धन की वर्षा होगी उससे भी 10 गुना ज़्यादा पैसा पैदा होगा। तो 20% ज़्यादा पैसा होगा, 20 टाइम्स ज़्यादा पैसा होगा। लिहाजा भारत में किसी को टैक्स नहीं देना होगा। हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। लिहाजा जब आपके पास धन नहीं होगा और आपकी चेक जो है ना पहुंचेगी, वो चेक बाउंस नहीं होगी, क्योंकि कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से उतना पैसा डेबिट करके आपके अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो भारत जो है एक कर्ज विहीन देश होगा। भारत में टैक्स नहीं होगा और भारत में कोई दिवालिया नहीं होगा। ऐसे भारत जहां पर क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल के तहत पानी फिर से 8 फीट पर पहुंच जाएगा। हमारे जो फॉरेस्ट की डेंसिटी है वो आज की तुलना में डबल हो जाएगी और हमारी गायों की संख्या आज की तुलना में 10 गुना बढ़ जाएगी, वो भी 3 या 4 साल की सीमा में। हमारा गाय का प्रोडक्शन 16 करोड़ लीटर से 100 करोड़ लीटर से भी अधिक पहुंच जाएगा और भारत के हर नागरिक को जितना दूध उसे चाहिए वो उसे मिलना चाहिए। आज जो है 48 करोड़ से भी ज़्यादा लीटर दूध केमिकल रासायनिक विष से बनाया जा रहा है, जिससे कैंसर से लोग पीड़ित हो रहे हैं। यदि हमने इस व्यवस्था में इंटरवेंशन नहीं कर पाया तो मैं एक प्रेडिक्शन से आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि आने वाले 5 साल में यदि मिड कोर्स करेक्शन हम नहीं कर पाए तो हर 3 भारतीयों में से 2 भारतीयों को या तो कैंसर होगा या ऑटोनोमस डिसीज़ होगी। जब परिवार के 2 सदस्य जो है अस्पताल में भर्ती होंगे तो उन्हें अटेंड करने के लिए तीसरे की आवश्यकता पड़ेगी। जब देश की 99% पॉपुलेशन कैंसर, ऑटोनोमस डिसीजेज की विभीषिका से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डील कर रही होगी, तब हमारी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, कृषि कैसी होगी, सर्विस सेक्टर कैसा होगा, इंडस्ट्रीज कैसे काम करेंगी, इस बात की कल्पना मात्र से शरीर में सहन, शरीर में कंपन और एक भय का जो है ना वातावरण निर्मित होता है। लिहाजा ये व्यवस्था परिवर्तन करना ही होगा। लिहाजा अपराध मुक्त भारत मिशन को ज़मीन पर उतरना ही होगा, इसके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है। मैं अपने साथियों से अनुरोध करता हूं कि अपनी निंद्रा से जागिए और पूरी शक्ति के साथ लग जाइए और ये सुनिश्चित करिए कि यदि आपने स्वयं 10 लोगों को ऊर्जाकृत करके, शपथकृत करके नहीं जोड़ा है तो इस पुण्य काम में अब और विलंब ना करें। आपके द्वारा जो लोग जोड़े गए हैं उनसे संवाद करिए, उन्हें जगाइए और वो अपने परिवार के और बाकी 10 लोगों को यदि जोड़ देते हैं तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 9 दिन में आपके प्रति कोई अन्याय करने की स्थिति निर्मित इस देश में नहीं होगी। ये मॉडल इस बात को सुनिश्चित करता है कि यदि जितना मैं कर रहा हूं, जिसमें ना आपके 5 पैसे खर्च हो रहे हैं, ना ही आप किसी के सामने हाथ फैला रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप किसी से वोट भी नहीं मांग रहे हैं, तब भी
सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। तो ऐसा अपराध मुक्त भारत व्रत, आपको नहीं लगता है कि हमको इसके पालन में कोई कोताही नहीं करना चाहिए? स्पेशली जब आपको सब कुछ मिल रहा है, ताज भी आपके सिर पर है, और जिम्मेवारियों का जो पूरा मॉडल लाना वो चाणक्य की जिम्मेवारी है, और उस प्रोसेस को ईजाद करना भी चाणक्य की जिम्मेवारी है। तो आपको नहीं लगता है कि जो अभी थोड़ी सी एक वो दिख रही है, एक हल्का सा शिथिलता दिख रही है, अब इस शिथिलता को हमें उखाड़ फेंकना चाहिए। हमारे किसी भी मीटिंग में ये 30, 32, 40, 70, 80 लोग की बजाय हमारे कम से कम 8 या 10 हज़ार लोग इकट्ठे होना चाहिए, जो कम से कम लिसनिंग मोड में तो रहना चाहिए, और लोगों को 1-2 मिनट बीच बीच में आकर अपनी बात रखना चाहिए। मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि ये मीटिंग जो है अध्ययन के बाद जो है अपने संदेह पूछने के लिए है। तो बिना उसके यदि आप संदेह पूछेंगे तो आपका भी समय खराब होगा और पैनल का समय खराब होगा। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि प्रश्न पूछने के पहले यदि आप 2-3-4 दिन क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर यदि उसके वीडियोज़ को देखेंगे तो आप पिन पॉइंटेड क्वेश्चन पूछ पाएंगे, जिससे आपका भी भला होगा और पैनल का भी भला होगा। मैं इसी बात के साथ अपनी बात को वाणी को विराम देता हूँ।